आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें माता लक्ष्मी घर से बाहर देने से मना करती हैं। यदि कोई व्यक्ति या महिला इन चीजों को अपने घर से दूसरों को दे देती है तो घर में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर से हट जाती है। आज हम आपको मां लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताएंगे कि यह 5 चीजें कौन सी हैं जिनके बाहर जाने से भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि शाम के समय इन चीजों को दिया जाता है तो 3 पीढ़ियों तक गरीबी बनी रहती है। इस कथा के माध्यम से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि एक महिला को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति या महिला इन 5 चीजों को दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मित्रों, कृपया इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि जो भी इसे ध्यान से सुनता है उसका घर माता लक्ष्मी की कृपा से सदा खुशहाल रहता है। मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी लाभकारी नहीं होता। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। साथ ही कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो मित्रों, बिना विलंब किए कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा प्राचीन काल की है, जब मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुभद्रा नाम की एक महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुभद्रा एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य और धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुभद्रा का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह किसी को भी चिंतित नहीं देख सकती थी और कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। सरल स्वभाव वाली सुभद्रा सभी सद्गुणों से संपन्न थी और सदैव दूसरों की सहायता करती थी। सुभद्रा के पति का नाम नरेश था, जो एक व्यापारी वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी, जहां वह लोगों की जरूरत की चीजें बेचता था और उन्हीं पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर था और सभी लोग नरेश का बहुत सम्मान करते थे। सुभद्रा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुभद्रा माता लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी और इसीलिए वह एक आदर्श पतिव्रता स्त्री मानी जाती थी। सुभद्रा रोज अपने पति से पहले जाग जाती थी, घर के आंगन को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कर तुलसी को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की पूजा करती। वह अपनी माता लक्ष्मी की उपासना में लीन रहती और इसी प्रकार अपने नित्य कर्म पूरे करती थी। सुभद्रा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी से मधुर वाणी में बात करती थी और लोग उसे देखकर कहते थे कि वह साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। सुभद्रा अपने परिवार का पूरी निष्ठा से ख्याल रखती थी, सभी का आदर करती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी और सबकी बातें सुनती थी। वह अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती थी। कहते हैं कि जिस स्त्री में सच्चे गुण होते हैं, वह कभी किसी का अहित नहीं चाहती और सबका सम्मान करती है। सुभद्रा दान पुण्य में भी आगे रहती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे बिना दान दक्षिणा दिए वापस नहीं भेजती थी। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी भूखा आता, वह उसे भरपेट भोजन करवाकर ही विदा करती थी। सुभद्रा के द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे, बल्कि अपने पड़ोसियों का भी पूरा ध्यान रखती थी। जो भी गरीब और दुखी लोग उसके पड़ोस में रहते थे, उन्हें वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती, सुभद्रा बिना किसी संकोच के वह चीजें उन्हें दे दिया करती थीं। इसी कारण से उसके पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे, यह सुभद्रा तो साक्षात देवी है, जैसे मां अन्नपूर्णा ने सुभद्रा के रूप में जन्म लिया हो। जब लोग सुभद्रा की प्रशंसा करते थे तो उसके विषय में केवल अच्छी बातें ही कहते थे, लेकिन इतना सब सुनने के बावजूद सुभद्रा को कभी घमंड नहीं हुआ। वह सभी से आदर और प्रेमपूर्वक व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, सुभद्रा की एक पड़ोसन उसके घर आई। उस समय सुभद्रा कुछ काम कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी पड़ोसन को देखा, उसने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और पूछा,
अरे बहन, आज तुम्हारा हमारे घर आना हुआ, क्या कोई विशेष बात है? यदि कोई समस्या है तो बताओ, या अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लो, मैं अवश्य मदद करूंगी। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, हे सुभद्रा बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं, लेकिन मुझे रोटी बनाने के लिए पीढ़ा, बेलन और तवा चाहिए। इसलिए मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए लेने आई हूं। अगर तुम मुझे ये दे दोगी तो मैं काम पूरा होने के बाद इन्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुभद्रा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी मेरे पास एक और पीढ़ा और बेलन है, अभी मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। रुको, मैं तुम्हें अभी लाकर देती हूं। इसके बाद सुभद्रा रसोई में गई और पीढ़ा, बेलन और तवा लाकर अपनी पड़ोसन को दे दिए। पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा पीढ़ा और बेलन जल्दी से लौटा दूंगी। अगर इसमें थोड़ा विलंब हो जाए तो मुझसे क्रोधित मत होना। इस पर सुभद्रा कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। सुभद्रा की इतनी बात सुनने के बाद पड़ोसन सुभद्रा का पीढ़ा, बेलन और तवा लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री सुभद्रा के घर आती है। सुभद्रा उसका भी प्रेम पूर्वक स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, पधारो। आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है? ऐसे तो आप कभी हमारे घर नहीं आती हैं। जरूर कोई बात होगी। संकोच मत करो और निसंकोच बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मुझे साफ सफाई करनी है, पर मेरे पास झाड़ू नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि झाड़ू खरीद सकूं। इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुभद्रा बिना सोचे ही कहती है, अरे बहन, इसमें क्या समस्या हो सकती है? ये तो बस एक झाड़ू ही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूं। इतना कहकर सुभद्रा घर के अंदर जाती है, झाड़ू लाती है और उसे दे देती है। वह स्त्री सुभद्रा के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एक और स्त्री सुभद्रा के घर पर आती है। सुभद्रा उस पड़ोसन का बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, अरे पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर आपका किस कारण से आना हुआ है? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे शुभदा बहन, सुना है तुम बड़ी दयालु हो। गांव का हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में बात करता है। मैंने भी सुना है कि तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। सुभद्रा कहती है, प्यारी बहन, तनिक भी संकोच मत करो। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। यदि तुम्हारी जरूरत मेरे बस में हुई तो मैं मना नहीं करूंगी और तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुभद्रा बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे चिंता है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए न गहने हैं न अच्छे वस्त्र। कृपा करके मुझे एक दिन के लिए गहने और वस्त्र उधार दे दो। जब लड़के वाले उसे देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने वापस कर दूंगी। उस पड़ोसन की करुणा भरी बात सुनकर सुभद्रा कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी जैसी ही है, उसकी मदद मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी देकर आती हूं ताकि वह राजकुमारी जैसी लगे। सुभद्रा तुरंत घर के अंदर जाती है, बक्से का ताला खोलती है और गहने और साड़ी निकालकर पड़ोसन को दे देती है। खुशी सुभद्रा के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। उसी दिन शाम हो जाती है। अचानक एक और पड़ोसन सुभद्रा के घर आ जाती है। सुभद्रा उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर आई हो? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? सुभद्रा की बात सुनकर वह पड़ोसन कहती है, हे सुभद्रा बहन, तुम बहुत दयालु हो और सभी की सहायता करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास दूध नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी सी दूध दे सकती हो? सुभद्रा कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी रसोई से तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूं। इतना कहकर सुभद्रा रसोई में जाती है। एक पात्र में दूध भरती है
और उस पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन प्रसन्न होकर दूध से भरा पात्र लेकर चली जाती है। इस प्रकार सुभद्रा अपने सभी पड़ोसियों की सहायता करती है। उसके बाद वह प्रसन्न होकर अपने घर के कार्यों में लग जाती है। रात होते ही सुभद्रा का पति घर लौटता है। सुभद्रा उसका स्वागत करती है, उसे प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। वह पति के लिए प्रबंध करती है। भोजन करने के बाद दोनों चैन से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वे दोनों जागते हैं, तभी अचानक कोई उनके द्वार को खटखटाने लगता है। सुभद्रा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक आदमी खड़ा हुआ है। वह पूछती है, अरे भाई, तुम कौन हो और दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आपके पति की दुकान पर काम करता हूं। आज सुबह जब मैं दुकान खोलने गया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सारा धन और सामान गायब था। मुझे लगता है कि रात में किसी ने दुकान लूट ली है। यह सुनकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है। वह दौड़ते हुए अपने पति के पास जाती है और उसे जगाकर कहती है, सुनिए, अभी आपकी दुकान में काम करने वाला व्यक्ति आया था। वह कह रहा था कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है। अब हमारा क्या होगा? सुभद्रा की बात सुनकर उसका पति भी घबरा जाता है। वह तुरंत बिस्तर से उठकर तेजी से दुकान की ओर भागता है। जब वह दुकान पहुंचता है तो देखता है कि वास्तव में दुकान का ताला टूटा हुआ है और सारा धन व सामान चोरी हो चुका है। यह देखकर सुभद्रा का पति बहुत दुखी हो जाता है। दुखी मन से सुभद्रा का पति घर वापस लौट आता है और घर पहुंचकर सुभद्रा को सारी बात बता देता है। यह सुनकर सुभद्रा भी बहुत दुखी हो जाती है। वह अपने पति से कहती है, हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है, जिससे हम फिर से कोई व्यापार कर सकते हैं। इतना कहकर सुभद्रा कमरे में जाती है और तिजोरी खोल कर देखती है, लेकिन वह भी पूरी तरह खाली होती है। तिजोरी में रखा सारा धन किसी ने चुरा लिया था। यह देखकर सुभद्रा बहुत दुखी हो जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। इतने में उसका पति भी कमरे में आ जाता है और तिजोरी को खाली देखकर सुभद्रा पर क्रोधित हो जाता है। वह सुभद्रा से गुस्से में पूछता है, सुभद्रा, सच सच बताओ, इस तिजोरी का सारा धन कहाँ गया? सुभद्रा कहती है, हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन भी इसी तिजोरी में था। पता नहीं किस चोर ने सारा धन चुरा लिया। किंतु आप शांत हो जाइए, हम कोई न कोई उपाय करके अपना सारा धन अवश्य ढूंढ लेंगे। तब उसका पति नरेश कहता है, यह जो तुम अपने आसपास के पड़ोसियों को घर बुलाकर खिलाती पिलाती हो, यह उसी का परिणाम है। मुझे लगता है कि हमारा धन इन्हीं में से किसी ने चुराया है। गुस्से में आकर नरेश सुभद्रा को बहुत बुरा भला कहने लगता है। इतने में उसकी सास भी वहां आ जाती है और अपने बेटे से पूछती है, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों झगड़ रहे हो? नरेश अपनी मां से कहता है, मां जी, देखिए ना, आपकी बहू की करतूत है कि घर में रहते हुए तिजोरी का सारा धन चोरी हो गया। अपने बेटे की बात सुनकर सास भी सुभद्रा को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है। तू इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती है और बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती है। उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुराया होगा। सुभद्रा को बुरा भला कहने लगते हैं। सुभद्रा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपने पति को दिलासा देती है और कहती है, हे स्वामी, मैंने अपने कुछ गहने एक पड़ोसन को उधार दिए थे। मैं अभी उसके पास से वे गहने वापस लेकर आती हूं। इतना कहकर सुभद्रा उस पड़ोसन के घर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि घर में कोई नहीं है और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर सुभद्रा और भी अधिक दुखी हो जाती है। वह वहां से लौटने लगती है, तभी अचानक उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई देती है। सुभद्रा उस स्त्री से पूछती है, अरे बहन, इस घर के लोग कहाँ गए? वह स्त्री जवाब देती है, क्या बताऊं बहन, इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं। ये लोग मेरा धन लेकर भाग गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर सुभद्रा मन ही मन सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? ये स्त्री भी मेरे गहने लेकर अपना घर छोड़कर भाग गई है। अब मेरा क्या होगा? मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा। मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी।
ये सोचते हुए सुभद्रा निराश होकर वापस घर लौट आती है। वह घर पहुंचकर अपने पति और सास ससुर से पूरी बात बता देती है। सुभद्रा की बात सुनकर उसका पति कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी सास सुभद्रा पर बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन और वैभव चला गया है। तेरी दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो तू बचा खुचा धन भी दूसरों में बांट देगी। तू अभी इसी क्षण यहां से चली जा। सुभद्रा अपनी सास से कहती है, सासू मां जी, मेरा तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहां जाऊं। तब सुभद्रा की सास कहती है, तू कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ शेष बचा हुआ धन है वह भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद सुभद्रा अपनी सास के सामने दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे सासू मां जी, आप ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। फिर सुभद्रा अपने पति से कहती है, हे नाथ, आप तो कुछ कहिए, आप तो चुप हैं। आप मां जी को समझाइए, वह मुझे घर से निकाल रही हैं। सुभद्रा का पति नरेश जवाब देता है, अब मैं क्या कहूं? मां जी ठीक ही तो कह रही हैं। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बादी के कगार पर है। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सुभद्रा हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे नाथ, आप ऐसा मत कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन सुभद्रा का पति और सास उसकी एक भी बात नहीं सुनते और सुभद्रा को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। फिर सुभद्रा की सास कहती है, अब तू यहां से चली जा और कभी भी लौटकर मत आना। जा, किसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। दुखी होकर और विलाप करते हुए सुभद्रा अपने पति का घर छोड़कर दूसरे नगर की ओर चल पड़ती है। चलते चलते वह माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी ऐसी दुर्दशा हुई? मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया आप मुझे बताइए कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिससे आप मुझसे नाराज हो गईं। फिर सुभद्रा वहां बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? और यदि मेरे कारण उनके साथ यह सब हुआ है तो मुझे इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह Do you know what is the fastest? सोचते हुए सुभद्रा अपने प्राण लेने के लिए नदी की ओर जाने लगती है। नदी के पास पहुंचकर वह पुनः माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूं। इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुभद्रा नदी में कूदने वाली होती है। तभी अचानक से साक्षात माता लक्ष्मी जी उस नदी में प्रकट हो जाती हैं और वे सुभद्रा से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ, तुम यह क्या कर रही हो? सुभद्रा आंखें खोलकर देखती है कि उसके सामने साक्षात माता लक्ष्मी जी खड़ी हैं। माता लक्ष्मी जी के दर्शन पाकर सुभद्रा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और माता को बार बार प्रणाम करती है। फिर सुभद्रा माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे मां लक्ष्मी जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं, हे पुत्री, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को जो अमूल्य शरीर दिया है उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुभद्रा माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे मां लक्ष्मी, मैं विपत्ति में फंसी हुई हूं, इसलिए ऐसा कर रही थी। मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है और एक स्त्री को कभी अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए। इस कारण मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूं। इसी वजह से मैं अपनी जान देने जा रही थी। माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं, हे सुभद्रा, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। तुम्हारे साथ यह सब तुम्हारी ही गलती के कारण हुआ है।
तुमने बिना सोचे समझे अपने घर की कुछ ऐसी चीजों का दान किया जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि जो भी स्त्री अपने घर की कुछ विशेष वस्तुएं दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं रहता और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। सुभद्रा मां लक्ष्मी जी से पूछती है, हे माता, वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से आपका वास घर से समाप्त हो जाता है? कृपया मुझे बताइए कि मैंने कौन सी वस्तुएं दान की थीं जिनकी वजह से आपने मेरे घर का त्याग किया। माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूं जिन्हें किसी भी स्त्री को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। इन्हें ध्यान से सुनो। पहली वस्तु है पीढ़ा, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का पीढ़ा, बेलन और तवा भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है और इनकी पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी इन्हें दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका दान करने से यह वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं और उनका उपयोग करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुमने अपने रसोई घर के पीढ़ा, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। दूसरी वस्तु जो तुमने दूसरों को देकर भूल की है वह यह है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपनी पड़ोसन को दे दी थी। झाड़ू वह वस्तु है जिसमें सदैव मेरा वास होता है और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने वही वस्तु अपनी पड़ोसन को दे दी, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहर सकती थी? जो भी स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना, जिस भी स्थान पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इसे गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी भी विष्ठा आदि गंदगी नहीं साफ करनी चाहिए। तीसरी वस्तु जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए वह है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्रियों को नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा आभूषणों में वास करती हूं और स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का अत्यधिक महत्व होता है। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरों को देती है उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे कि तुमने अपनी पड़ोसन को पहनने ये अपने गहने दिए थे और जब तुम गहने मांगने गई तो वह तुम्हारे गहने लेकर भाग गई। इसने तुम्हारे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया। माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से आगे कहती हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूं जिसे भूलकर भी एक स्त्री या पुरुष को संध्या काल में दान नहीं करना चाहिए। वह वस्तु है दूध। किसी भी मनुष्य को शाम होने के बाद सफेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने संध्या काल में अपनी पड़ोसन को दूध का दान किया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, क्योंकि संध्या समय सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं को कभी दूसरों को उधार में या उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए और तुमने इन्हीं वस्तुओं का दान किया था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य का समय आ गया है। सुभद्रा माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे मां लक्ष्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और अब आप मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं, हे पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे पहले ही कर लिया है। अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। यह कहकर माता लक्ष्मी जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सुभद्रा उनका धन्यवाद करके घर की तरफ लौटने लगती है। अचानक उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा है। जब सुभद्रा का पति उसके पास पहुंचता है तो वह उससे क्षमा मांगने लगता है और कहता है, हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था।
तुम तो साक्षात देवी के समान हो और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था वे सभी लोग आकर हमारा धन हमें वापस लौटाकर तुम्हारे नाम लेते हुए क्षमा भी मांग चुके हैं। अपने पति की बात सुनकर सुभद्रा बहुत प्रसन्न होती है और दोनों मिलकर घर लौट आते हैं। अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि लौट आती है और सुभद्रा ने फिर कभी अपने घर की ये 4 वस्तुएं किसी को नहीं दीं। वह अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। मित्रों, आप सभी को भी इन 4 वस्तुओं को भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में विपत्ति आती है। संध्या समय में घर की किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति या स्त्री मांगने आए तो उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए कि मैं संध्या समय यह वस्तु नहीं दे सकती हूँ। मित्रों, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।